नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 10 की मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं कविवर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कवि गुप्त जी ने मनुष्य की संपूर्ण परिभाषा को बताया है। कविता का प्रथम पद देखिए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आए, मनुष्य के लिए अपने प्राण दे दे। यह विचार कर लो कि मरणशील हो, इसलिए मृत्यु से कभी भी मत डरो। मतलब यह है कि एक न एक दिन मरना अवश्य है, तो फिर मृत्यु से क्यों डरे। मरना तो है ही सही, तो मरे तो इस तरह मरे कि मरने के बाद हमें सब याद करें। यदि हमारी सुमृत्यु नहीं हुई तो हमारा जीना और मरना बेकार है। वह व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं जीता है, अर्थात जो देशभक्ति का, समाज का, देश सेवा का, परोपकार का काम करते हुए मरता है, वह इस भूमंडल में हमेशा जीवित रहता है। उसके मरने के बाद भी उसे याद किया जाता है। पशु प्रवृत्ति यह है कि वो खुद पेट भर लेता है लेकिन औरों का पेट नहीं भरता। मनुष्य के पास यह सुविधा है कि वह दूसरों का भला भी कर सकता है। इसलिए सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करता है, दूसरों का भला करता है। वही सच्ची मनुष्यता की परिभाषा में आता है। दूसरा पद देखो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उदार व्यक्ति जिसका मन बड़ा है, ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में मरने के बाद याद किया जाता है। सरस्वती यानी किताबों में उसकी अनेक प्रकार की कहानियां लिखी जाती है, इतिहास में उसका नाम आता है। उसका इस्लाम, उसकी कीर्ति उसके मरने के बाद भी जीवित रहती है। और ऐसे उस उदार व्यक्ति को उसके मरने के बाद पूरी दुनिया पूजती है। ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में अखंड आत्मभाव भरता है, वसुधा ही मेरा परिवार है, ऐसा समझता है, वह व्यक्ति ही मनुष्य के लिए सच्चा व्यक्ति है और मनुष्यता उसी का ही उपकार मानती है। तीसरा पद देखो। सुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधि जी ने दिया परार्थ हस्ती जाल भी। उसी नर क्षतिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनेक प्रकार के हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक उदाहरण है। प्राचीन काल में एक राजा रंति देव हुए थे। उन्होंने भूखे के लिए अपने हाथ का थाल दे दिया और खुद भूख के कारण मरणासन्न हो गए। महर्षि दधीचि की कथा सबको याद है। देवताओं के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों को दान में दे दिया। बाद में उसका वज्र बना और इंद्र ने दानवों को परास्त किया। उसी नर नाम का एक राजा हुआ था। उसने अपने शरण में आए हुए एक कबूतर की रक्षा के लिए उसके बराबर का अपने शरीर का मांस काट करके शिकारी को दे दिया। वीरकर्ण ने अपने कवच और अपना कुंडल दान में दे दिया। तो ये महापुरुष यह मानते हैं कि यह शरीर अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो
उसके लिए महापुरुष, इस अनित्य शरीर के लिए महापुरुष डरते नहीं हैं और मनुष्यता के लिए जितना भला हो सकता है उतना परोपकार का काम करते हैं। 14 पद देखो, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति, दूसरों के प्रति संवेदना, दया की भावना जो रखता है वही महापुरुष है, महान विभूति है और उसके वश में पूरी धरती हो जाती है। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने दया की भावना में आकर एक धर्म चलाया था, बौद्ध धर्म, उस बौद्ध धर्म में अहिंसा और दया की भावना प्रमुख थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सामने पूरा संसार विनीत हो गया, झुक गया और विश्व मंडल में, पूरे भूमंडल में बौद्ध धर्म का आज भी प्रचार प्रसार है। वही उदार होता है, महान व्यक्ति वही होता है जो परोपकार करता है और सच्चा मनुष्य वही होता है जो मनुष्यता का उपकार करते हुए मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। यह आदि कविता हमने इस कालांश में पढ़ी है। आदि अगले कालांश में आपको समझानी जाएगी। आप इसका भावार्थ करें और इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद।